बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगी और अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजार रहे होंगे अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी ठीक ठाक हैं, अल्लाह का बड़ा एहसान है। तो जनाब, आज हमारी जो यहाँ पर लोकल लाइब्रेरी है ना, वहाँ पर काफ़ी बच्चों के छोटे छोटे फंक्शंस होते रहते हैं। तो वहाँ पर बच्चों का फंक्शन था, वीकेंड था, तो हमने सोचा कि घर में रहने की बजाय ना हम बच्चों को वहाँ पर ले जाएं। घर में तो बच्चे वैसे भी बहुत ज़्यादा बोर होते हैं। तो हम सबसे पहले मैं नाश्ता बना रही थी, नाश्ता हम करेंगे, इसके बाद घर के छोटे मोटे काम, और फिर तैयार होकर हम वहाँ पर जाएंगे। वहाँ पर छोटा सा म्यूज़ियम भी है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, और साथ ही साथ बच्चों के हवाले से आपके साथ चंद बातें भी शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं फ्रूट्स वगैरह धो रही हूँ। सुबह ही सुबह हमारे यहाँ ना एक वो ट्रक आता है जिसमें बहुत फ्रेश फ्रूट होता है, तो मैं वहीं से ले लेती हूँ और जल्दी से इसको हम वॉश करेंगे। स्ट्रॉबेरीज को मैंने बिल्कुल वॉश नहीं किया क्योंकि वो काफ़ी गल सड़ जाती हैं, पता नहीं क्या किस किस्म की होती हैं, बस 2 दिन ही नहीं निकलते, आधी तो हमें फेंकनी पड़ती हैं। सो मैं उसको वॉश नहीं करूँगी। जब बच्चे को अब देने लगे या खुद खाने लगे तो उसी वक्त उसको धो के खा लिया करें। तो इसके बाद मैंने एक क्रीमी सैलड बनाया था, या आप उसको क्रीमी फ्रूट भी कह सकते हैं या रशियन सैलड, कुछ भी कह सकते हैं। तो बहुत मज़े का होता है, हेल्थी बनता है, तो वो मैंने बनाया था। साथ ही मैं उसे फ्रिज में रख दूँगी, जब हम वापस आएंगे तो ठंडा होगा, फिर हम उसको सर्व करेंगे और ख़ुद भी खाएंगे। तो यहाँ पर जनाब फ्रूट्स मैंने काट लिए हैं। आज अबू बकर ने के बाबा ने ना काम से ब्रेक किया है। काफ़ी दिनों से कर रहे थे ना, बिल्कुल भी उन्होंने छुट्टी नहीं की थी। तो फ्राइडे का दिन था, उन्होंने सोचा कि नमाज़ पढ़ने के बाद ही, वो जुम्मे की नमाज़ अदा करने के बाद ही काम पर चले जाएंगे। सो उनको भी साथ साथ एंटरटेन करना पड़ता है, जाहिर है हस्बैंड्स कभी कभार घर हों तो फिर उनका भी ख्याल रखना पड़ता है। सो ये भी मैं स्पेशल उन्हीं के लिए बना रही थी। उनको भी फ्रूट्स और इससे रिलेटेड डिज़र्ट जो हैं वो अच्छे लगते हैं। सो मैंने सोचा आज फ्रूट्स का डिज़र्ट ही बना लेती हूँ। तो उसको मैं फ्रिज में रख के तैयार वगैरह होके हम फिर लाइब्रेरी की तरफ चलेंगे। तो जनाब, साथ साथ मैं आपके साथ ये भी बात शेयर करती चलूँ कि यहाँ पर जब मैं बच्चों को देखती हूँ ना, तो मुझे बहुत खुशी होती है। यहाँ पर छोटी एज में बच्चों को इतना ज़्यादा वो लाड प्यार के साथ स्कूल्स में भी रखा जाता है, नर्सरीज़ में भी बिल्कुल भी बच्चों के ऊपर पढ़ाई का कोई बोझ नहीं होता। जैसे कि पाकिस्तान में मैं सोच रही थी कि वहाँ पर बच्चों के साथ ना बहुत ज़्यादा एक बोझ सा तारी कर दिया जाता है। जैसे ही वो नर्सरी के जी क्लास में जाते हैं, उनको बड़े बड़े बैग्स थमा दिए जाते हैं, और जब वो 5-6 साल की उम्र में पहुँचते हैं, जहनी मरीज़ बने हुए होते हैं। मतलब इतने भारी भरकम बैग, मैं कई दफ़ा बच्चों को देखती थी, मैं हैरान हो जाती थी, इतनी पतली पतली सी टांगें बेचारों की, छोटे छोटे कद, और पीछे इतना भारी भरकम बैग। और क्या कि दुनिया के किसी भी कोने में आप बच्चे को ले जाएं, अगर आपका बच्चा पाकिस्तान में 5th प्राइमरी जो है क्लास पास है, तो वो दुनिया के किसी भी मुल्क में 5th का इम्तहान नहीं दे सकता। ये किसका कहना है? सर ज़ीशान उस्मानी है, मैं उनकी वीडियो सुनती रहती हूँ। वो कह रहे थे कि ऐसे पढ़ाई का क्या फ़ायदा कि आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन दुनिया के किसी मुल्क में भी हमारे उस पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं है जो आपने पाकिस्तान में की है। तो उन्होंने ना कोई ऐसी बुक लिखी है जो आप घर में ही बैठ के बच्चों को पढ़ा सकते हैं, और पूरी दुनिया में जहाँ पर भी आप एग्ज़ाम देंगे आपका बच्चा पास होगा। तो मैंने कहा कि कितनी बड़ी सहूलत है कि जैसे पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा महंगाई हुई हुई है, कोई भी बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। तो अगर वो इस बात पर अमल करें, उनकी बुक ख़रीदें, बच्चों को घर पर पढ़ाएँ, तो कितनी ये ज़बरदस्त किस्म की बात है। आपकी बचत भी हो जाएगी, आपका बच्चा घर में भी रहेगा आंखों के सामने, और साथ ही साथ आपके बच्चे की तालीम भी होती रहेगी। तो ये एक छोटी सी बात मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम लाइब्रेरी में पहुँच चुके थे, और ये नया एरिया कोई उन्होंने बनाया है, और इसके साथ ही जो आप विंडोज़ देख रहे हैं, इसके सामने उन्होंने ना कोई आर्टिफिशियल ग्रीनरी है या ओरिजिनल है, मुझे नहीं पता। इतना ज़बरदस्त किस्म का सीन था ना, मैं आपको क्या बताऊँ, मुझे बहुत पसंद आया। और यहाँ पर उन्होंने फ्लावर्स और साथ ही उनकी हिस्ट्री और उनकी हैयत, ये वो सब कुछ जो भी फ्लावर्स के मतलब बातें थी वो लिखी हुई थी। खैर इतना टाइम नहीं था बच्चों के साथ, हम जल्दी जल्दी से रिकॉर्डिंग कर लें तो बड़ी बात है, इतनी डिटेल्स में जाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं था। तो यहाँ पर जो आप ग्रीनरी देख रहे हैं ना, ये 2nd या 3rd फ्लोर था। मैंने सोचा कि पता नहीं इन्होंने ये कहाँ कैसे यहाँ पर लगाई हुई है, माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही थी। बाहर जाने का रास्ता जो है वो फ़िलहाल बंद था। अच्छा, हम यहाँ पर एंजॉय कर रहे थे, साथ ही फायर अलार्म ऑन हो गया। बस बच्चे इतने घबरा जाते हैं, फायर अलार्म की आवाज़ ही ऐसी होती है ना कि बिल्कुल बंदे का
दिमाग जो है वो उड़ा हुआ हो जाता है, लगता है पता नहीं क्या हो गया है। तो अबू बकर की प्राम भी जो है, क्योंकि हम लिफ्ट यूज़ नहीं कर सकते जब फायर अलार्म ऑन हो जाए, तो अबू बकर की प्राम को हमें उधर ही रख कर ना सीढ़ियों के से नीचे जाना पड़ा, फायर एग्जिट जो डोर होता है वहाँ से। लेकिन ना बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, और जब बच्चे को भी उठाया हुआ हो ना तो काफ़ी मुश्किल से हम नीचे पहुँचे थे। बच्चे भी इतने स्कैर हो गए थे और हम जल्दी जल्दी से ना घर चले गए थे। फिर हमने बहुत ज़्यादा यहाँ पर एंजॉय नहीं किया था। तो बस ये जाते ही बच्चे जो हैं वो पिक्चर्स वगैरह बना रहे थे, और थोड़ा सा इन्होंने इंजॉय किया। वहाँ पर बैज बन रहे थे, आप कुछ भी लिख कर जो है उसको बैज बना सकते हैं। वो बच्चों ने बैज अपने नेम्स के बनाए कुछ, तो बहुत इंजॉय किया बच्चों ने यहाँ पर। अच्छा जी, मैं पाकिस्तान की बात आपके साथ शेयर कर रही थी कि पाकिस्तान में जो बच्चों का हाल है कि 2-3 साल की उम्र में ही बच्चों को एडमिशन मिल जाता है स्कूल्स में। तो यहाँ पर भी यूके में भी यही निज़ाम है कि 3 साल का बच्चा जो है वो आपका नर्सरी जाने लगता है। लेकिन यहाँ पर नर्सरी क्या है, बच्चों को यहाँ पर बहुत सारे टॉयज़ दिए जाते हैं, बच्चों के झूले होते हैं, उनको मतलब इंटरटेन करते हैं, बिल्कुल भी उनके ऊपर पढ़ाई का कोई किसी किस्म का बोझ नहीं होता। बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें बच्चे लर्न करते हैं, मतलब पेंटिंग होती है, पानी के साथ उन्हें खिलाया जाता है, वो पानी में भी खेल सकते हैं, साथ ही सैंड में खेलते हैं। मतलब ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें बच्चा लर्न भी करता है और उसके ऊपर किसी किस्म का बोझ भी नहीं होता। वो कोई बहुत भारी भरकम बुक्स का इस किस्म की कोई चीज़ें नहीं होती। लेकिन पाकिस्तान में क्या है, जैसे ही 3 साल का बच्चा आप नर्सरी में भेजते हैं, वहाँ पर बच्चों की मतलब अजीब सा कोई, मैं कहती हूँ, जहन है वहाँ के लोगों का। या मैं ये समझती हूँ जब से मैं यहाँ पर आई हूँ ना, यहाँ के निज़ाम को देख कर तो बंदा कंपैरिजन कर सकता है। जब तक हम पाकिस्तान में थे हमें तो इतना शौर ही नहीं था कि क्या हो रहा है क्या नहीं। लेकिन जब यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर जब बच्चों को देखा है, बच्चों को किस तरह लुक आफ्टर किया जाता है। कहते हैं कि बच्चों को 1 साल से 7 साल तक सीने से लगा कर रखना चाहिए, ये मैंने कहीं पढ़ा था। और 7 साल से 14 साल तक बच्चे को गुलाम बना कर रखना चाहिए, मतलब उसके ऊपर ना काफ़ी जिम्मेदारियाँ डालनी चाहिए, उसको समझ आए कि ज़िंदगी क्या है। और 14 साल से 21 साल की उम्र में बच्चे को दोस्त बना कर रखना चाहिए। वैसे ये कितनी अच्छी मिथ है ना, अगर बंदा इस पर अमल कर ले तो बंदा कामयाब हो जाए। लेकिन क्या कि हम इस पर अमल नहीं करते। खैर, ये भी एक बात है कि बच्चों को फ़ोन और टीवी से दूर रखें। लेकिन मैं ये समझती हूँ, ये भी सारे ज़ीशान उस्मानी जिनकी मैं बातें सुनती रहती हूँ, वही कह रहे थे कि बच्चों को टीवी से और फ़ोन से अगर आपने 5 साल तक दूर रखा ना, तो आपने बहुत बड़ा काम किया। 5 साल की उम्र में बच्चों को नमाज और रोज़े का पता होना चाहिए, कि खैर उसको आना नहीं चाहिए, लेकिन उसको पता होना चाहिए कि नमाज क्या है। जब आप नमाज़ पढ़ें वो आपके साथ खड़ा हो जाए। यही बात है। मतलब माशाल्लाह मेरा जो बेटा है ना, जैसे ही मैं मुसल्ला बिछाती हूँ, नमाज़ पढ़ने लगती हूँ, वो मेरे साथ खड़ा हो जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है कि टीवी और फ़ोन से दूर नहीं रखा जा सकता बच्चों को। कैसे दूर रखें इस दौर में, और बच्चे क्या करें इसके अलावा। और अगर हम घर में बच्चों को दूर रख भी लेंगे, लेकिन हम जब किसी के घर में जाते हैं, बच्चा आगे वहाँ पर आईपैड देख रहा हो, टीवी देख रहा हो, तो बच्चों को ज़्यादा जो है ना वो तजस्सुस होता है कि ये क्या है। तो फिर हम बच्चों को इन चीज़ों से दूर नहीं रख सकते। अब जैसे कि मेरा बेटा है वो 3 साल का होने वाला है, मैंने इस बात पर ना बहुत सख्ती से अमल किया और मैंने बिल्कुल भी फ़ोन अपने बेटे को नहीं दिया। लेकिन अब कभी कभार जब मैं बहुत ज़्यादा मजबूर हो जाती हूँ तो मैं उसको दे देती हूँ। क्या किया जाए, अगर हम बच्चों को बहुत ज़्यादा भी दूर रखेंगे ना, तो वो जब इस चीज़ से रोशनास होंगे, जब उन्हें पता चलेगा कि ये भी कोई चीज़ है, तो वो और भी ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व होंगे। सो हमें दुनिया के साथ भी तो रहना है और दुनिया के साथ भी चलना है। कुछ ना कुछ तो बच्चे के साथ कोऑपरेट करना ही पड़ेगा। बस अल्लाह ताला हम सब के बच्चों को हदायत पर रखें। यहाँ पर जनाब हम ट्राम में आज मैंने सफ़र किया है, फ़र्स्ट टाइम 4 सालों में मैं ट्राम पर नहीं बैठी थी। आज अपनी फ्रेंड के साथ जो है ना मैंने ट्राम का थोड़ा सा सफ़र किया है। सफ़र के 5 मिनट में हम घर भी पहुँच गए थे। तो फिर हम पार्क में आ गए। ये नेक्स्ट डे था। बच्चों को थोड़े से यहाँ पर खेलने का मौका दिया हमने, और उसके बाद हम घर की तरफ चले गए। अच्छा, ये जो मैं वीडियोस बनाती हूँ, ये एक ही वीडियो नहीं होती, 2-3 वीडियोस मिक्स करके ना मैं इसको बना लेती हूँ। क्लिप्स डिफरेंट होते हैं। सो यहीं तक थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।